बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे एक फ़ोन कॉल का एक जुमला याद आ रहा है कि नवी खबर आई है, मुशर्रफ साडा भाई है। ये जुमला मुझे किसने कहा था, ये मुझे क्यों आज याद आ रहा है, इसके ऊपर मैं आपसे अभी तफसील से बात करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए जो अपने अहदाफ सेट किए ना पैन उहदे जो पहला उन्होंने जो निशाना लाया सी ना, वो बिल्कुल निशाने ते जा वजा उन्होंने तीर कह लें, उनकी कोशिश कह लें, जिसके नतीजे में हुआ यह है कि सऊदी अरब का एक इंतहाई हाई पावर्ड डेलीगेशन जो है वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वो पाकिस्तान आया और कोई 5 से 7 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है अब वो होने जा रही है और मुख्तलिफ मद्दात में होने जा रही है। ये जो सरमायाकारी है इसके नतीजे में पाकिस्तान जो भाजी रोटी का सिलसिला चलेगा, रोटी का सिलसिला चलेगा, तो उसके नतीजे में ये होगा कि लोगों के अंदर एक एतमाद आएगा, बेचैनी थोड़ी जी घटेगी। बंदे नूं भुख लगी हुए ना, भावें बंदा वैसे ही हर वेले कि चीची वटिया रहिंदा जे उन्होंने भुख लगी हुए थे। अगर आप उसको खाना खूना खिलाते ना तो भुखी चढ़ी नहीं, बंदा सुकून चाहिए। कभी तुम भुखे हो वो रोटी खा के देख लो, बेशक आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये बात दुरुस्त कह रहा हूँ। अच्छा, अब जब सऊदी अरब यहाँ पर 5-7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी जो खलीजी ममालिक हैं या बाकी दुनिया जड़ी है वो भी देखेगी, वहाँ का सरमायादार भी देखेगा। यह मतलब है पाकिस्तान जो हालात चंगे ने, ऐसे पैसे लाए जा सकते हैं, फिर वो भी पैसे लेकर आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो मईशत का पहिया टुट भज गया है ना, जिन्हों इमरान खान ने बहुत बुरे तरीके के साथ बर्बाद कर दिया था, उसको दोबारा नए सिरे से नवे पहिए ला के उस गड्डी नूं नवे ट्रैक पर चढ़ाने दे काफ़ी मदद मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल कैदी नंबर 495 कह लो, चलो मैं 420 नहीं कहता, लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। तो वो जो हैं साहब उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी। इस वक्त इमरान खान से जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं, लोग ये बातें करते हैं। मतलब मैं हालांकि आपस की गल है, ये अंडर डिस्कशन नहीं आना चाहिए कि इमरान खान पॉपुलर है कि नहीं है, नवाज शरीफ पॉपुलर है कि नहीं है, जरदारी साहब पॉपुलर है कि नहीं है, बिलावल भुट्टो पॉपुलर है कि नहीं है, ये अंडर डिस्कशन नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताने लगूँ। वजह ये है सर कि ये सब लोग हुकूमत कर चुके हैं, यानी इमरान खान बड़ा पॉपुलर होएगा सर। मतलब आज भी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे माजी के फनकार अदाकार जो हैं, सुल्तान रही अज बड़ा पॉपुलर है पंजाब दे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इमरान खान भी पॉपुलर है। सवाल ये है कि इमरान खान की जिसलिए फिल्म चल रही थी, यानी जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में थे उस वक्त उन्होंने क्या किया? वो 3.5 साल का जो अरसा है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं मुकम्मल अपनी तमाम रूहानी वैसे कहते हैं रूहानी क़ुव्वतों के साथ और खलाई मखलूक की ताकत के साथ और तागूती क़ुव्वतों के साथ सारी क़ुव्वतां मिल मिला के भाई वज़ीर आज़म सन पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार भाया सी, उन्होंने उस वक्त उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई कि जिसकी बुनियाद पर उनका मुकाबला किया जा सके मियाँ नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ या किसी भी और सियासी जमात के साथ जो इक़्तिदार में रह चुकी। अब चूँकि ये सारे इक़्तिदार रह चुके रहे, लिहाजा उनकी पॉपुलैरिटी क्या है कि अवाम जनाब इमरान खान के बड़े नाल ने, बिल्कुल होंगे, मैं इस बात को कंटेस्ट नहीं करता। लेकिन क्या कोई इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि उसकी पॉपुलैरिटी पाए ना गई तेल लेने। अब तो मुकाबला ये करना है कि उसके दौर में कितनी इन्वेस्टमेंट आई थी यहाँ पे, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका 2.25 महीने होने पाए, छिला पूरा नहीं होया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? 5 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये मुकाबला करें। ये जो टीवियों पर बैठ के तोते मुसलसल ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब इमरान बड़ा पॉपुलर है, वो पाए ना पॉपुलर होएगा, इस बात से कोई मैं इस पर कंटेस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास फार्मूला क्या है इकोनॉमी को ठीक करने का? उनके जो मैनेजर्स बैठे होते हैं वो बताएं, पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने माजी में ये किया था, इतने अरसे के दौरान इस हुकूमत ने ये किया। मैं याद दिला देता हूँ, इमरान खान साहब जब आए थे इक़्तिदार में तो पहले उन्होंने 100 दिन का जो टारगेट अपना रखा था सर, उन 100 दिनों के अंदर बनी गाला रेगुलराइज हो गया था।
और इस्लामाबाद के अंदर गरीबों की झोपड़पट्टियाँ, गरीब लोगों के घर तोड़ दिए गए थे, मस्मार कर दिए गए थे। ये उन्होंने किया था। और उनकी जो इकोनॉमी थी, जो उन्होंने इकोनॉमिक फार्मूला पेश किया था, कट्टे, वच्छे, मुर्गियां, अंडे, ये वो सर आवाम को कहते थे कि इन्हां दे पासे आओ तुसी ते बस अखीर हो जाएगी। ये उनका इकोनॉमिक फार्मूला था। तो डिस्कस करना है तो भाई फिर कारकर्दगी को डिस्कस करें। इस हवाले से देखेंगे तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी पहले 16 माह की हुकूमत और अब की जो 2-2.5 माह है सर, बहुत अगे। इमरान खान बेचारा पास को भी नेड़े भी नहीं खलोंदा। उनकी चॉइस ये थी उस्मान बुज़दार इमरान खान की पंजाब के लिए। शहबाज शरीफ की चॉइस है मरियम नवाज सर। तो अब मरियम नवाज की कारकर्दगी ये है कि सर ए 2 महीनों के विच जिन्ने काम उन्हें कर छड़िया है, यानी ये रोटी वाला काम ही देख लो, जो कि गरीब के लिए उसने रोटी सस्ती की है। ए भाई उस्मान बुज़दार दे 3.5-4 साल ऐसा कोई काम नहीं होया सी। बहर मैं अब इस वक्त तकाबली ज़्यादा नहीं कर रहा, मगर मैंने सिर्फ याद दिलाता हूँ कि भाई ने तजिया गलत पासे जा रहा है, इस पासे लैके आओ काम। एनी हो, मैं आपको मुझे जो फ़ोन कॉल याद आ रही थी, वो फ़ोन कॉल कुछ इस तरह से थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा हयात थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलाकात हुई और अबू धाबी में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात की खबर जब आई तो मैंने उस खबर के काउंटर कंफर्म करना था। इस दौरान मुझे कॉल आ गई खालिद गुरकी मरहूम की, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। खालिद गुरकी मरहूम जो हैं वो आसिफ ज़रदारी साहब के बड़े दोस्त थे और बड़े गुरकी जो है ना, खालिद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, एक भाई आदमी सी, ठीक है, पूरा धड़ेबाज आदमी सी। वो अपनी जो दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ थी उनको पूरा दिल के साथ निभाता था। तो इसलिए उनके बारे में उनके दोस्त भी अच्छे ख्यालात रखते और दुश्मन भी अच्छे ख्यालात रखते। ये एक बड़ी अजीब बात होती है, मगर उनके बारे में यही ख्याल आप जिससे पूछेंगे लाहौर से, उन्होंने बारे इंदी गल ही करेगा। बहर खालिद गुरकी साहब जो हैं उनकी मुझे कॉल आ गई और मैंने उनसे पूछा, मैं क्या साहब की खबर है? तो उन्हें कहा नवी खबर आई है, मुशर्रफ साडा भाई है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ पीपल्स पार्टी बड़े नारे मार और पता नहीं की किता, कितने कारकुनों की शहादतें हुई, कितने लोग जो हैं वो जान से गए, कितने लोगों को जनाब जेलां भुगतनियां पईयां। मगर फिर एक डील हुई, एक मुआहदा हुआ जिसको NRO कहा जाता है और उस पर खालिद गुरकी साहब का ये एक जो है वो तबसरा था। और मैं इसी तरह वो खबर छाप दी रोज़नामा वक्त के अंदर कि नवी खबर आई है, मुशर्रफ साडा भाई है। वो बड़ी फिर हिट हुई थी उस वक्त। तो ये बात जो मुझे याद आई है, इसलिए याद आई है कि वो जो कमीशन, धरना कमीशन रिपोर्ट है ना सर, वो मंजर आम पर आ गई हुई है। आपने अब तक वो रिपोर्ट के मंदरजात भी देख लिए होंगे कि नवी खबर आई है, फैज़ साडा भाई है। तो भाई ना फैज़ शुरू तो भाई है, मतलब मैं बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते। फैज़ जो जनरल फैज़ थे वो उस वक़्त जिस पोजीशन पे थे, जो सरबराह थे हुकूमत के, यानी ज़ाहिर है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने क्या बहू जी ऐ जाके काम करो, क्योंकि धरने वाले कह रहे थे। अब फैज़ साहब ने ये कहा है, उसके अंदर जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि फैज़ साहब ने कहा जी धरने वाले जो तरीके लगाया गए कहते आर्मी चीफ साइन करे मुआहदे होते। और जो फिर मैं गया, क्योंकि ज़ाहिर आर्मी चीफ के साइन नहीं हो सकते थे, तो मुझे कहा गया शाहिद खान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने अब्बासी साहब ने भी कहा जी मैंने इनको कहा था। वो जो हैं अपना एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी कहा जी मैंने उन्हें कहा था। अच्छा, अब इसके ऊपर सारे नून लीग के जो मोहब्बत रखने वाले ना सर, वो इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ वाले जो कोई निशाना नहीं बना रहे, ठीक है, नून लीग वाले निशाना बना रहे हैं। अच्छा, इनका गुस्सा, इनकी जो एक प्यार भरी एक गुस्सा है, वो अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है और वो एक हद तक सही बात है। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जिस रियासत के अंदर वक्त का वज़ीर आज़म पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से कहे, यानी रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से वक्त का वज़ीर आज़म ये कहे कि जनाब तुसी इनू रोको, धरने नू जिहड़ा इत्थे आ रहा है, और वो हाथ उठा देंगे सर असी नहीं रोक सकते, उस वक्त फिर क्या हाल रह जाता है।
आप हों वज़ीर आज़म के तौर पर बैठे हुए, वज़ीर अला के तौर पे बैठे हुए, आप फ़ोन करें कि जनाब रोको, अगला कहे भाई नहीं रुकदा, मैं नहीं रोक सकता, मेरे हथों वसों बाहर है गल, उस वक्त आप क्या करेंगे? तो रियासती इंतज़ाम जो है या हुकूमती इंतज़ाम जो है उस वक्त इतना एक कमज़ोर पोजीशन में था कि करना पड़ा। मुझे यहीं से याद आ गया जब लॉन्ग मार्च था, ये मियाँ नवाज शरीफ निकले थे मॉडल टाउन से और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस डिपर को बहाल कराने के लिए। मियाँ साहब ने भी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे काम किए हुए हैं और इफ्तिखार चौधरी की बहाली जो है वो एक बहुत गलत इकदाम था। उसके लिए इतनी स्ट्रगल करना, वैसे तो स्ट्रगल इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए नहीं की गई थी, सौदा तो उसने ही बेचा गया सी कि जनाब अदलिया आज़ाद होगी, पर अदलिया किन्नी का आज़ाद है देख लो जो हालात ने इस वक्त भी। जिस तरह नवाज शरीफ में सजा दी अदलिया ने दी सी ना सजा, जज अरशद मलिक ने अपनी गल च मनिया कि जनाब साड़ी संगी तो नो रखे सजा दवाती, भाई बशीर भी किसी मान लेगा देख लेना, और ऊपर से भी सारे केस भी खत्म हो गए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो निकले थे उस वक्त था पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा हुआ, सलमान तसीर गवर्नर थे और वो किसी जगह पर गए हुए थे, पीछे से उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी, कासम ज़िया उस कमेटी में मौजूद थे, कासम ज़िया उस कमेटी के हेड थे और कासम ज़िया जो हैं वो फ़ोन कर रहे थे आईजी को, सीसीपीओ को, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि भाजी गल वसों बाहर हो गई है, लिहाजा चीज़ें बदल जाती हैं। मजाक उड़ाना, तनकीद करना एक बहुत आसान अमल है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत हाल के साथ रहकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करना पाइना बड़ा काम है गाजे। बुशरा बीबी जो हैं उनकी एक दरख्वास्त थी जो कि अदम पैरवी पे खारिज हो गई है। एक धचके वाली बात है उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहे थे उनको और उम्मीद यही थी कि ऐस दरख्वास्त भी जो प्रे कर रही है उस जिला बजेगी, लेकिन वो दरख्वास्त खारिज हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उनकी दरख्वास्त क्या थी? वो ये थी कि जी मुझे बनी गला से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। बड़ी डेयरिंग जी गल लगती, भाजी बनी गला तुम अडयाला जेल शिफ्ट कर दो, और जनाब बड़ा एक यानी खातून है वो कहती मैं उत्थे जाके रवांगी, मैंने कैदी बनाया, वो असूल की बात कर रही हैं जी, बड़ा लग रहा है। लेकिन ये एक आई वाश होता है, ये सारे करते हैं इस तरह की बातें। असल जेल जेल होती है, क्योंकि अभी तक ना इमरान खान ने भी जेल नहीं भुगती। सिर्फ 2 दिन उनकी मुलाकात बंद हुई, सिर्फ टोटल 2 दिन। सर वो उसने बाकायदा वहाँ पर लोगों को यानी दीवारों को गालियाँ निकालनी शुरू कर, कैमरे वाल वेख के गाला कढ़दा सी। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। 2 दिन के लिए मुलाकात बंद हुई थी। तुसी उसकी मुलाकात तो बंद करो, जेल को उसको बताएं कि ये जेल है और तू कैदी है। सर फिर आप देखें कि वो जो है ना अकड़ वो जाती केड़े पासे, खलाई मखलूक भी मदद नहीं कर सकेगी। जेल एक बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। अल्लाह माफ़ करे, जो जेल भुगत के आए हैं वो समझते हैं कि जेल का मकसद मतलब क्या होता है। जेल मैं तुहानू जिन्नी मर्जी दसन की कोशिश करा, मैं तुहानू सही दस नहीं पावांगा कि जेल क्या होती। एनी हाउ, वो अब उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, वो जनाब खारिज हो गई। क्यों खारिज हो गई? क्योंकि उनका वकील जो है वो टाइम पर नहीं आया। तो जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब हसन साहब की अदालत थी और उन्होंने दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। वकील भाई पहुँच गया कि जी मैं श्रीनगर ट्रैफिक ही फंस गया था। उनका भाई फिर दोबारा पा दे दरख्वास्त। तो वो अब उन्होंने दरख्वास्त दोबारा दी है, वो कबूल होती है नहीं होती, वो क्या होगा वो अब ज़ाहिर है कि एक लीगल मामला है, वो आगे जाके पता चलेगा। मगर फ़िलहाल वो एक्सपोज बार लोग हैं कि अपना ही वकील टाइम पर नहीं पहुँच रहा। कल तक ये लोग तनकीद कर रहे थे कि खबर मानिका का वकील नहीं पहुँचा तो 24 तारीख पै गई वो इद्दत वाले केस में। अज अपना वकील भी नहीं पहुँच सकिया तो हुण भाएं फिर मतलब दूसरों की तरफ जब आप बात करते हैं, इशारे करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो अपनी तरफ भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी अपनी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती करके वेख लो भावे। ठीक है, जो मेरा ख्याल था और जो मेरी मालूमात थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। आप दोस्तों दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले ब्लॉग में।